मैं उपस्थित हूँ जनपद हरदोई के पौराणिक प्रसिद्ध तीर्थ हत्याहरण पर। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो चक्र बना हुआ है, जो कुंड है, इसमें तमाम लोग आते हैं और स्नान करके अपने पापों को धुलने का प्रयास करते हैं। ये वही तीर्थ है जिसे हम हत्याहरण के नाम से जानते हैं और तमाम पुराणों में भी हत्याहरण के नाम से ये प्रसिद्ध है। मेरे साथ में यहाँ के स्थानीय तमाम लोग उपस्थित हैं। मैं इनसे जानकारी करने का प्रयास करूँगा कि हत्याहरण क्यों प्रसिद्ध है। ये हत्याहरण इसके 3 नाम। इसका सर्वप्रथम पहला नाम है प्रभास्कर कुंड। प्रभास्कर कुंड सतयुग में। यहाँ पर सबसे पहले सतयुग में कोई तीर्थ नहीं था। ये 84 कोष का जंगल, निम्न आरायण, निम्न माने पृथ्वी, आरायण माने जंगल। ये 84 कोष का जंगल। तो माँ पार्वती जी और भोलेनाथ जी कैलाश पर होकर बैठे थे। उनके मन में विचार आया कि चलो हम तपस्या करें। तो माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ पर एक राम नाम से 1000 राम नाम का फल प्राप्त। तो भोलेनाथ ने कहा हे, ये बात बहुत सुंदर कही। उसी समय वहाँ नारद जी पधारे। तो समय कैलाश मझारी, बैठे रहीं उमा त्रिपुरारी। कहु नाथ कोई तीर्थ कहेता, जे नर सुन भव तरि हैं त्रेता। नारद जी ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु को ऐसा तीर्थ स्थान बताओ जो त्रेता में नर तर सके। तब भोलेनाथ ने जब ध्यान मग्न होकर के देखा तो पृथ्वी पर 3 आरायण, जोगारण, भोगारण, तपोरण। जोगारण बद्रीनाथ के दाना, वहाँ जड़ी बूटी खा करके परमात्मा का ध्यान किया जाता है और दूसरी है भोगारण, मथुरा वृंदावन, वहाँ माखन मिश्री इत्यादि खा करके राधे राधे करते। तीसरी है तपोआरण, तो भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी से कहा कि देवी वहाँ पर बहुत घोर कष्ट सहना पड़ेगा, वहाँ वायु खा करके तपस्या करना पड़ेगा, अन्य जल कुछ नहीं मिलेगा। आय आहार मूल फल कंदा, सुमिरो ब्रह्म सच। मगर माँ पार्वती नहीं मानी, उन्होंने बहुत हट किया। तो हट के मारे माँ पार्वती को लेकर के नंदी पर सवार होकर के इस मृत्यलोक नैमिषारण्य में आए। जब नैमिषारण्य में आए तो देखा 88,000 ऋषि, 33 कोटि देवता, ये सब तपस्या कर रहे इस 84 कोष के जंगल में। उनसे मिलने के बाद में भोजन और भजन के लिए एकांत जगह चाहिए। तो गोमती से 3 मील दक्षिण की हूँ तपस महेश, बहुत काल में बीत गयो सहो बहुत काल। नैमिषारण्य से चल करके गोमती से 3 मील की दूरी पर उसी स्थान पर माँ पार्वती और भोलेनाथ जी ने तपस्या की। जब तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया तो माँ पार्वती ने सोचा कि अब कुछ लीला करना चाहिए, कौन जानेगा यहाँ से पार्वती ने तपस्या किया। तो उन्होंने नंदी को बुलाया कि हे बेटा नंदी, कहीं से कमंडल जल लाओ, उनको प्यास लगी है। तो नंदी इधर उधर थोड़ी बहुत दूर भटका। उसने कहा माता इस जंगल में जल कहाँ से ला करके दे। तो कहा अगर जल नहीं ला सकते हो तो भोलेनाथ की समाधि को जागृत करो। कहा माता इतनी शक्ति नहीं हम इनकी समाधि को जागृत करें। एक बार कामदेव ने जगाया था, उनको उन्होंने भस्म कर दिया। तो माँ ने स्वयं प्रार्थना कर करके भोलेनाथ की समाधि को जागृत किया। भोलेनाथ ने जब नेत्र खोला, देखा समूह पर भालुनी खड़ी। तो उन्होंने पूछा हे प्रिय, इस बियाबान जंगल में किस राक्षस ने तुमको सताया। तो माँ ने हाथ जोड़कर कहा स्वामी हमको सताया किसी ने नहीं, हमको प्यास से सताया। तो भोलेनाथ क्रोधित हुए। उन्होंने कहा जब मैंने कैलाश पर पहले आपसे कहा था कि वहाँ जल नहीं मिलेगा, वायु खा करके तपस्या करना पड़ेगा, मगर आप मानी नहीं, आपने बहुत हट किया। अब बताओ जल कहाँ से दे। और जब लेना चाहते तो उनके जटाओं में तो गंगा जी स्वयं विराजमान थी, दे सकते थे, एक धारा बन जाती, मगर ऐसा नहीं किया। क्यों? उनको लीला करनी थी। जब वो क्रोधित हुए तो क्रोध के मारे जो मस्तक में तीसरा नेत्र था वो खुल गया, प्रलय होने लगा, हाहाकार मचने लगा। तमाम साधु संत महात्माओं की सब झोपड़ी जलने लगी। सब देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर के भोलेनाथ के सन्मुख आकर के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु विध्वंसकारी, अभी तो कलिकाल के बहुत दिन हैं, अभी तो गौ वेद कन्या ब्राह्मणों को सम्मानते हैं, आप अभी से संहार करने इसका क्या कारण। तो भोलेनाथ ने कहा भाई हमारा जल के मारे अर्धांग नष्ट हुआ जा रहा है। तो उसमें सूर्य देवता खड़े थे, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे प्रभु विध्वंसकारी, अपने नेत्र को बंद करें, अपने क्रोध को शांत करें, हम आपको प्रातः होते हुए जल दें। भोलेनाथ ने अपने नेत्र को बंद किया, क्रोध को शांत किया। प्रातः होते हुए उनका कमंडल था
सूर्य नारायण की किरणों से प्रफुल्लित हो गया। वो जल इतना सुंदर और शोभायमान था, देखते देखते माता जी की प्यासरण हो गई। तो माँ ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु जिस जल के मारे हमारे प्राण सूख रहे थे उस जल को देखते देखते हमारी प्यासरण हो गई। तो भोलेनाथ ने कहा, क्या देवी परीक्षा लेना चाहती इस घनघोर जंगल में? कहा, नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उस जल से दोनों लोगों ने आचमन करके स्नान किया। उमा सहित स्नान ही पीना तह एक प्रगट। उस जल का नाम उन्होंने रखा प्रभास्कर। भाद्र शुक्ल सत्यम रविवारा तीर्थ प्रभास्कर भाई। भादों का महीना इतवार दिन सप्तमी तिथि को इस तीर्थ की उत्पत्ति हुई प्रभास्कर कुंड पर। फिर द्वापर में ब्रह्मा जी को मानसिक पातक लगा अपनी पुत्री के साथ। वो अपने पुत्र के बताए के अनुसार माघ के महीने में पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान किया। तब आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तुम निष्पाप हो गए। तो ब्रह्मा ने देखा सोने जैसा तपा सभी निकल आया। तो उन्होंने द्वापर में इसका नाम रखा अपने नाम से मिला करके ब्रह्म। फिर त्रेता में जब राजा रामचंद्र जी रावण को मार करके आए, उनकी दाहिनी हवेली में श्यामता बाल और काला निशान पड़ गया था। तो अपने गुरु के बताए के अनुसार इसी फाल्गुन के महीने में तृतीया के दिन यहाँ स्नान किया। अनेकों प्रकार के दान किए भाई तो परमात्मा से, मगर वो दाग बाल नहीं छूटा। तब लक्ष्मण ने बताया कि भाई बहुत और दाग को कहीं कौन सी। तो उन्होंने 1.25 लाख गौएं मंगवा करके सोनी सिंह मढ़ाए मुक्ता झालर रजत खुरपीतांबर तन लिया। जब ब्राह्मणों को दान में दिया तो उस संकल्प के प्रभाव से गौ की पूंछी में दागबाल चला गया। तो भगवान ने देखा हम तो निष्पाप हो गए। तो उन्होंने कहा, हे भाई लक्ष्मण, आज से निस्तीर्थ का नाम रखते हैं पाप मोक्ष हत्या हरण। जन्मोत हत्या प्रमोत हत्या मोक्ष ही नाम से। जानने अनजाने चीटी चीटा गौ हत्या बाल हत्या किसी प्रकार का पाप हो, यहाँ स्नान और गौदान से सब मोक्ष हो जाता है। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर आपने द्वापर और त्रेता ऐसे की थोड़ा हमने मतलब शॉर्टकट में बताया, उसी कथा में तो बहुत समय लगता है। विस्तार पूर्वक होता है। मैं समझ गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः बता रहा हूँ कि मैं हत्याहरण पौराणिक तीर्थ पर इस समय उपस्थित हूँ और मेरे सामने यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, यहाँ के जो पुरोहित ब्राह्मण जो यहाँ देखरेख करते हैं और जो लोग यहाँ पर बाहर के आते हैं अपने पापों को दूर करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो वो इसी जगह पर आते हैं और आप सबकी उपस्थिति में, आप सबके द्वारा जो यहाँ उनके लिए पूजा पाठ आदि कराया जाता है, उससे उनके पाप दूर होते हैं। तो मेरी चर्चा चल रही थी, उसके बाद से फिर कभी इस तीर्थ में जल कम नहीं हुआ। जल भाई हमारे समय तो आज तक कम नहीं हुआ है। और कम होता है, कम तो समुद्र में हो जाता है, ज्वार भाटा जी आता है। जी जी तो कम तो होता है, सूखा तब तो कभी बरसात आ जाती है, फिर भर जाता है। सूखा कभी नहीं आता। सूखा करती है। ये बात सीधी जल बात है। भले इतना इतना रह जाए, बाकी सूखा तो ये यहाँ का महात्म्य रहा। और इसके बाद में एक और बड़ी खास बात है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर उसी दौरान, जिस दौरान की आपने कथा बताई, ये कहानी बताई पूरी, उसी दौरान यहाँ पर भोलेनाथ जी स्वयंभू प्रकट हुए, जिनकी मूर्ति आज भी यहाँ पर विराजमान। ये हमको भाई कंफर्म। और वो लोगों का कहना है कि ये पंचमुखी शिवलिंग जो है उससे ही ये कहा जाता है ये कि पंचमुखी शिवलिंग इसलिए है कि ये जब पांचों पांडवा कौरवों मैं एक को- बार आते हैं कि एक बार देख लेते हाँ, हैं। देख करके आइए। आप भी मेरे साथ चलेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उसके बारे में विस्तृत बता पाएंगे। अब चूंकि आस्था से जुड़ा हुआ ये विषय है और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों तक जाए तो ये एक ऐसे रूप में पहुँचे कि जहाँ पर लोग कुछ समझ पाए, क्योंकि आज के युग में सनातन परंपराएं कमजोर हो रही हैं, धार्मिक चीजों को महत्व कम दिया जा रहा है, युवा वर्ग हमारा इन चीजों पर कम वो कर रहा है फोकस। देखिए ये पंचमुखी शिवलिंग है जी। ये जब पांचों पांडवा यहाँ कौरवों को मार करके अपनी हत्या दूर करने के लिए आए जी। तो मुट्ठी मुट्ठी बालू रख करके पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना किया। जी। ये तुम्हारे शिव पुराण के अंतर्गत में 11वें अध्याय में इसका लेख है और आप खुद देखिए इसकी 5 पिंडी बनी है, आराम से खुद देख सकते हैं। जी, अगर पास से देखा जाए बिल्कुल करीब से हाँ तो पांचों तो पिंडी बनी है। जरा दिखाने का प्रयास करें बिल्कुल पास से। ये भोलेनाथ की जो स्वयंभू है ये मूर्ति, तो इसमें 5 पिंडियों का क्या मतलब होता है गुरुदेव? ये पांचों पांडवों ने मुट्ठी मुट्ठी बालू रख करके पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना किया। अच्छा, हाँ
ये तुम्हारे शिव पुराण के अंतर्गत में 11वें अध्याय में इसका लेख है कि हत्याहरण में एक अघापा नाम उप शिवलिंग है जी। जिसके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब इस बात को एक बार पुनः बताएं। ये पांचों पांडवों के द्वारा निर्मित पंचमुखी शिवलिंग है जिसका नाम है अघापा नाम उप शिवलिंग, जिसके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। यहाँ पर वो कौन सा तीज त्योहार होता है जब लोग अधिक आकर के भगवान के दर्शन करते हैं? यहाँ भादों के महीने में हर रविवार को मेला लगता है, उसी प्रभास्कर कुंड का, जो सतयुग में इसका नाम पड़ा, उसी प्रभास्कर कुंड का मेला लगता है हर रविवार को यहाँ भादों में जितने रविवार होते हैं। फिर फाल्गुन में जो ये परिक्रमा होता है रामादल का, जिसमें पाप मोक्ष हत्याहरण नाम रखा गया, ये तृतीया में फाल्गुन के दिन यहाँ परिक्रमा आता है। और ऐसे तो कभी दशहरा तमाम मेला होते हैं, तो थोड़ा बहुत लोगों का कहना है कि देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिस प्रदेश से यहाँ यात्री आता नहीं। तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, हरियाणा, गुजरात, बम्बई, राजस्थान, हर जगह का यहाँ यात्री आता है। नैमिष आता है, नैमिष से यहाँ दर्शन करने के लिए आता है। अन्य भी यहाँ पर तमाम मंदिर हैं इस प्रांगण में। हाँ, यहाँ पर 7 मंदिर हैं और राम नाम संकीर्तन कार्यक्रम भी यहाँ की खास बचत है 14 वर्ष के लिए। 14 वर्ष के लिए वहाँ पर भी लोगों का काफी आना जाना बहुत रहता है। तो लोग अधिकांशतः जब यहाँ आते हैं तो उनके लिए दर्शन का मुख्य केंद्र क्या रहता है? दर्शन का मुख्य केंद्र जैसे ये मेन ये कुंड है, उसके बाद भी ये 7 मंदिर है। अपना कुंड में स्नान किया, फिर अपना दर्शन परिक्रमा किया, फिर तीर्थराज को प्रणाम करके क्या लोगों का ये तो मानना नहीं है कि अगर यहाँ आए हैं और तीर्थ में स्नान किया है, उसके बाद ये जो स्वयंभू भोलेनाथ हैं इनके दर्शन नहीं हुए तो कुछ अधूरा माने जाएगा, ऐसा भी कोई वो है? नहीं, दर्शन सब करते हैं जी, कोई छोड़ता नहीं। 7 मंदिर है, आराम से अपना परिक्रमा भी हो गया, दर्शन भी हो गया, इनके साथ कर लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं इस समय हत्याहरण प्रांगण में हूँ और यहाँ पर जो स्वयंभू भोलेनाथ की जो मूर्ति है मैं उसके दर्शन कराने का प्रयास कर रहा था सभी को। और यहाँ का जो वर्णन है, जो तमाम वेदों और पुराणों में जो चीज़ें वर्णित हैं वो सभी के समक्ष पहुँचाने का प्रयास कर रहा था। मेरे साथ में ये गुरुदेव हैं ब्राह्मण रूपी, जो यहाँ आप सभी को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हत्याहरण क्यों प्रसिद्ध है और कौन कौन से काल में कौन कौन सी यहाँ जो मानी जाने वाली चीज़ें हैं, जो शब्द हैं भगवान कब आए, उन्हें कब कौन सा पाप लगा, उनके द्वारा क्या यहाँ पर प्रयास किए गए, कब तपस्याएं की गई, कब ये मूर्ति स्वयंभू रूप में प्रकट हुई और पार्वती माँ ने किन किन चीज़ों की जिद की और किन किन चीज़ों को यहाँ पर पृथ्वी पर उतारा, जो आज भी प्रसिद्ध है। तो मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि पूरा प्रांगण, आप चारों तरफ से देखेंगे तो पूरा प्रांगण जो है वो सुंदरता से विद्यमान है और चारों ओर यहाँ लोग आ करके पूरी तरह से तीर्थ में स्नान करते हैं और अपने जो कहावत में आता है कि हत्या जो लग जाती है उससे दूर किया जाता है। तो यहाँ आकर के स्नान पश्चात तमाम उनकी समस्याएं दूर होती हैं और जो मंदिर है, जो यहाँ पर श्री राम नाम संकीर्तन कार्यक्रम होता है, वहाँ पर भी लोग आकर के दर्शन करते हैं और पुण्य के लाभी बनते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आप पुण्य भूमि पर रहते हैं यहाँ और मुझे लग रहा है कि दशकों से यहाँ पर जो तीर्थ यात्री आते हैं उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भगवान के द्वारा जो यहाँ पर किया गया है अब तक की उनकी लीलाएं, अब तक की स्थापनाएं, वो सब उसके बीच में आप रहते हैं। तो आप तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते होंगे, तो और क्या कहना चाहते हैं दर्शकों के लिए, वो यहाँ आए और कब आए कब ना यहाँ आए? अपने जन्मोति प्रमोद हत्या मोक्षानंद, जान में हो अनजान में हो किसी प्रकार का पाप हो, यहाँ से देवताओं को सानिध्य मिला है, छुटकारा मिला है। तो जिससे भी जान अनजान में सबसे पंच हत्याएँ होती हैं, सबको आएँ और यहाँ से अपने मोक्ष की प्राप्ति करें। बहुत सुंदर है। मेरे साथ एक और दादा बुजुर्ग हैं
इनका आपका तो जीवन यही लगभग पूरा हो गया, पूरा जीवन आपका यही हो गया, यहीं आप पले बढ़े, यहीं रहे, इस पवित्र भूमि पर रहे, है ना। तो लोग कहते हैं कि पवित्र भूमि पर रहने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? तो कर्तव्य जब अपना करोगे तो उद्धार हो, कर्तव्य नहीं करोगे तो खाली क्या ऐसे करो तो कैसे उद्धार होगा। अपना कर्तव्य कीजिए तो कुछ फायदा मिलेगा, तो कर्तव्य नहीं है खाली ऐसे मथे रंग लो, तुम कपड़े सीधे पहन लो तो थोड़ा उद्धार होगा। उद्धार जब कर्म करोगे तो मिलेगा, जब कर्म नहीं करोगे तो उद्धार क्या होगा। पुण्य भूमि पर बहुत है बस ये एक आना से बात नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं, करोगे नहीं मिलेगा। ऐसे तो नहीं पूछो। खाली मथे रंग दो कपड़े पहने घूमो वैसे सब कोई बात नहीं। गुरु जी का कहना है कि अगर पूर्ण भूमि पर भी अगर आपकी उत्पत्ति हुई है, आपका जन्म हुआ है, तो आप अपने कर्मों के साथ अगर वहाँ पर रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आपको फल अवश्य मिलेगा। तो ये था हत्याहरण प्रांगण जनपद हरदोई का। जय श्री राम।